जय भीम, नमो बुद्धाय, इक्वालिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ काजल आपके साथ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि काजल आज स्टूडियो में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं बाहर आ चुकी हूँ नागपुर के कांग्रेस नगर में, जहाँ पर हम लोगों से जानने वाले हैं कि जो मार्च 2020 में लोगों के अंदर कोरोना का जो डर, जो खौफ था, वो क्या आज भी जिंदा है। चलिए लोगों से जानते हैं। और इस पर मुझे एक डायलॉग भी, बहुत मशहूर डायलॉग याद आ रहा है दबंग फिल्म से, सलमान खान की जो बहुत ही मशहूर फिल्म थी, उस फिल्म से, कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। और मुझे आजकल लोगों में यही डायलॉग नज़र आ रहा है कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, मास्क से लगता है। लोग मास्क ही नहीं पहनते। चलिए जानते हैं लोग क्यों मास्क नहीं पहनते। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ एक सर है, उनसे हम जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है उनकी सर की इस कोरोना के वेरिएंट को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर, और क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है उनके लिए। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर लोगों की सोच जो है वो बदल गई है। वो सोचते हैं मुंह पे बांधने से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक्चुअली तो बांधना चाहिए उन्होंने, पर लोगों की सोच बदल गई है, वो डर रहे नहीं है उस चीज़ से। उसके लिए केसेस नहीं बढ़ने चाहिए, जो कि अभी धीरे धीरे फिर से न्यू वेरिएंट आने के चक्कर में बढ़ सकते हैं सर। नहीं, तो ये बढ़ने के पीछे अपन गवर्नमेंट को नाम न रखते हुए पब्लिक ने अपने आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या कहना है कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में। सर तो अभी नया वेरिएंट भी पता नहीं सकते क्या होगा। अभी तो सब दुनिया संभल रही थी थोड़े थोड़े इससे भी। भले ही वैक्सीन हो गए लोगों के, और जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ले लीजिए, ये अच्छा ही है, आपके अच्छाई के लिए है। तो सर आपको क्या लगता है, क्या खौफ अभी भी हमारे लोगों में है कोरोना को लेकर, या अब चला गया है। चला नहीं गया मैम, केयरफुल है लोग, तो एक्चुअली केयरफुल ही हो गए लोग। मास्क नहीं लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, और कुछ चीज़ें विदाउट मास्क वगैरह बनना, ये इसमें थोड़ा सा ये लोग। सर आपके क्या विचार है, क्या आपको लगता है फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। सर क्या विचार है आपके कोरोना को लेकर, क्या लोगों में अभी भी खौफ है या चला गया है, क्या लग रहा है आपको। खौफ तो है, अभी भी है। तो हमारे साथ अभी एक सर है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना पर उनकी प्रतिक्रिया है, और जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, क्या उनके बारे में उसके बारे में उन्हें पता है। मैम जो नया वेरिएंट आया उसके बारे में तो सभी इधर न्यूज़ चल ही रही कि वो बहुत हार्मफुल है, और जो उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज है पुराने वाले से। और अभी कल भी न्यूज़ में देखा तो न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे थे कि हमने अगर वैक्सीन में थोड़ा सा चेंज किया तो वो जल्दी चेंज करके अपन उससे फाइट कर सकते। पर अभी सभी स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जस्ट अभी स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। कितने देर तक वो स्कूल्स कॉलेजेस बंद रखेंगे, और जितना डिले करेंगे उतने अपनी न्यू जनरेशन लेट होगी। और ऑनलाइन क्लासेस में उतनी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, राइट। मैम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं मैम, अभी 21% बढ़ गया जीएसटी रिचार्ज में। जियो का रिचार्ज जो 399 का था 1.5 GB 3 महीने का, अभी वो 666 का हो गया। सर आपके क्या विचार है कोरोना को देखते हुए, क्या अभी फिर से लॉकडाउन लग सकता है, तो आपको क्या बोलना है इस बारे में। लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए। तो मैम आपको क्या लगता है, कोरोना अभी ख़त्म हो गया है, नया वेरिएंट भी आया है, तो आपके क्या विचार है उसको लेकर। ख़त्म हो गया ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी अपने तो केयर तो लेना ही है। वैक्सीन भी दोनों हो गए, तो भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए जो अपन प्रिकॉशन पहले जो ले रहे थे वो तो लेना तो है ही, यानी ऐसे फ्री घूमना नहीं है, ऐसे मेरा तो सजेशन है ऐसा। सर आप मास्क लगाते हैं रेगुलरली मास्क लगाता हूँ, मास्क और रुमाल यूज़ करता हूँ। मास्क अगर नहीं रहा तो रुमाल यूज़ करता हूँ मैं। सुना है अभी तो फिलहाल चल रहा है, पर ऐसा तो लोगों में जो डर निकल रहा है वो वैसे डर नहीं निकलना चाहिए, वैसे तो नहीं है। अभी जो बोल रहे कोरोना का वगैरह, वैसा तो नहीं रहना चाहिए, और नहीं भी है। और हर बार में जैसे फरवरी मार्च में लग रहा, वो साल जैसे इस साल भी वही चालू हो गया, जैसे एंडिंग में होता है। अभी वही फिर से कर रहे हैं, वही लॉकडाउन होने वाला है, वही सब होने वाला है। तो ऐसे अभी नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, मास्क वगैरह और इसकी वगैरह लेके। मुझे तो सर आपको क्या अभी भी डर लगता है, आपको क्या लगता है कोरोना है या ख़त्म हो गया। अभी हमारे नज़र में तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे अभी इंटरनेशनली जो न्यूज़ आया था, जो नया वेरिएंट जो आया है तो वहाँ फैल रहा है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, फैल सकता है इंडिया में। तो नहीं, अभी वो है नहीं, पर ख़त्म हो गया। पर लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अभी भी मतलब कि कोरोना है, कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। अभी देखिए मुंबई में वापस फिर चालू हो गया है,
तो और सातारा हो गया, इधर नांदेड़ हो गया, इधर मतलब कि इस साइड से लोग उस साइड नहीं जा सकते, ऐसे वहाँ बंदी लगी हुई है। ऐसे नागपुर में भी होना चाहिए, सब लोगों ने मास्क पहनना चाहिए। आपने वैक्सीनेशन हो गई है आपकी सर? दोनों वैक्सीनेशन हो चुका है मेरा। इस नए वेरिएंट के बारे में पता है आपको सर? नहीं, अभी पेपर में पढ़ा था, मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं। आप मास्क लगाते हैं सर? लगा ही लेता। सर आप रेगुलरली मास्क पहनते हो? हाँ, मैं तो रेगुलरली बनता हूँ, मेरी किराने की शॉप है, मैं वहाँ पर भी बनता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि कोरोना गया नहीं है या कोई और चीज़ गई नहीं है, तो आप उसके ऊपर केयर कीजिए। तो लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों का एक्शन जो है, रिएक्शन, वो उल्टा है। वो जैसा अपने आप पहले मास्क नहीं पहना जाता था, तो लोगों को लगता है कि मास्क नहीं पहना तो क्या होता है, पर जो चालान गवर्नमेंट ने करना चाहिए उनके ऊपर, वो उन्होंने करना चाहिए। तो लोगों को डर और वो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं मास्क पहनना ज़रूरी है। लोग डर रहे हैं कि चालान ही नहीं हो रहा है तो क्या मास्क पहने। आप ओमिक्रॉन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओमिक्रॉन जो वायरस आया, आपको पता है वो कहाँ से आया है? मैम वो साउथ अफ्रीका बोल रहे ना, साउथ अफ्रीका से आया है। अभी क्या करेंगे, अभी मैम वो हर साल आता है, हर साल बंद कर देता लोगों को। तो आपकी फैमिली में भी सब प्रिकॉशंस लेते हैं? आपने मतलब जैसे 2020 में मार्च से जैसे लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम से जो प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किए वो अभी तक आप ले रहे हो? ले तो रहे, सब सामान आया तो हम वो भी पहले पूरे सैनिटाइज कर लेते हैं और बाद में ही हम अंदर लेते हैं सामान वगैरह। और आपके फैमिली में सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं सर? हाँ, मेरे फैमिली में सबका वैक्सीनेशन हो गया, 2 डोज हो गए मैडम। तो आप नहीं चाहते हो कि लॉकडाउन हो तो आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? आप इंजेक्शन ले चुके हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, सभी जन कर रहे हैं। लेकिन दिख तो नहीं रहा आपने मास्क लगाया है। अभी लगा रहे हैं सर मास्क। सर आपके हिसाब से ख़त्म हो गया है आपने कहा, तो ऐसा क्यों कहा आपने? क्या मतलब क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि अभी ये जो 3-4 जो महीने हैं, इस पीरियड के अंदर में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ केसेस वगैरह तो कुछ देखे नहीं है ना। और काफ़ी सारे लोग तो विदाउट मास्क घूम रहे हैं, मतलब उनको ये कुछ महसूस हो रहा है कि अभी शायद कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे न्यूज़ जो आ रहा है, न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपन भी सावध रहना चाहिए। लेकिन सर फिर भी लोगों के अंदर ये है कि वैक्सीन लेने के बावजूद हम अब बिना मास्क के हमने वैक्सीनेशन ले लिया है तो हम घूम सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मतलब कि होता है, पर उसमें क्या है कि मौतें नहीं होगी, है ना। उससे मतलब कि सेफ रहेगा कि अपन वैक्सीन लिए है तो मतलब कि इतना कुछ होगा नहीं। क्या आपको नए वेरिएंट के बारे में पता है? नहीं, अभी तो कल पेपर में पढ़ा था कल। तो उसके लिए क्या आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्योंकि कोरोना तो बढ़ ही रहा है सर। प्रिकॉशन तो ले ही रहा हूँ, ये मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सर ने अभी कैमरा ऑन होते ही मास्क लगाया है। जी, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है मैम, लेकिन काफ़ी लोग हैं ऐसे अभी भी जो वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते, डर रहे हैं लोग। डर रहे हैं बस, पर डरिए मत, वही बताना चाह रहे हैं ना, डरिए मत, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं, आपके अच्छे के लिए है वो। तो सर अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके बारे में आपने सुना है सर? सुना है मैम, अभी ये जो अफ्रीका से आया हुआ, ये काफ़ी खतरनाक घातक है। ये जिनको कोरोना हो चुका है वो उनको भी हो रहा है, मतलब ऐसा। बिल्कुल। तो सर आपको ये लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन निकालना चाहिए कि अगर उस पर चालान कटेगा तो लोगों में वो जागरूकता आएगी कि लोगों ने मास्क पहनना चाहिए? हाँ, वो देखो ठोकर लगे बगैर इंसान सुधरता ही नहीं है, तो चालान होना तो ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो होना ज़रूरी है। तो आपके क्या क्या प्रिकॉशंस है, आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो उससे बचने के लिए? प्रिकॉशन तो वही है मैम, मास्क, वैक्सीन और सैनिटाइज़र। तो लोगों का जो मैम आजकल जो लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? अभी क्या, हर एक का अलग अलग ये रहता है ना, उस पर कोई बोल नहीं सकते। लेना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो केयर लेना चाहिए, क्योंकि फ्री घूमना तो बेकार है। तो कोरोना को लेकर क्या कहना है आपको? क्या लोगों में अभी भी वही खौफ है कि चला गया है अभी? मुझे तो नहीं लग रहा है सर, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। लोगों का प्रॉब्लम, अपन तो लगा रहे हैं। और सर अभी एक नया वेरिएंट भी आया है, उसके बारे में आपने सुना है? न्यूज़ पे चल रहा है बहुत, लेकिन उसके बारे में उतना मालूम नहीं है मुझे। सर ने कैमरा ऑन होते ही मास्क नहीं लगाया, लेकिन अभी सर ने मास्क लगा लिया है। तो सर आपके शॉप में काफ़ी सारे लोग आते होंगे ऐसे जो मास्क नहीं लगाते हैं, तो क्या आप उनको कुछ बोलते हो कि मास्क लगाए, पहले जैसी लाइफ नहीं रही है अभी? बोलते तो है लेकिन वो सुनते नहीं है कभी कभी, तो फिलहाल में तो उतना है नहीं बोलते, इसलिए नहीं लगाते मास्क। सर ये ज़रूर हुआ है कि केसेस बढ़े नहीं है 3-4 महीने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हुआ है। तो आप अभी भी प्रिकॉशंस यूज़ करते हो, जैसे सैनिटाइज़र और मास्क आप और वैक्सीनेशन एंड ऑल हुआ है आपका?
हाँ वैक्सीनेशन हुआ है, 2 डोज हो गया है और मास्क तो लगा के रहते ही हैं। ऐसा नहीं है सर, 30 लाख वैक्सीनेशन हो चुके हैं हमारे नागपुर में, लेकिन फिर भी अभी भी वैक्सीनेशन होने के बावजूद लोगों को कोरोना भी हुआ है और उसके साथ डेथ रेट्स भी बढ़े हैं नागपुर में। उस पर क्या कहना है? नहीं, मेरे हिसाब से तो वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है, दोनों वैक्सीन होने के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अभी तो आपको क्या, आपके घर वाले सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। सर आपके घर वाले ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। वो फिर से हमारे देश में ना फैले, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? इसके लिए मोदी सरकार ने वो सारे जो फॉरेन के जो प्लेन्स आते हैं उनको एयरपोर्ट पे वो सब बैन कर देना चाहिए। सर कोरोना हो चुका है, उनको भी हो रहा है सर, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना का असर कम नहीं है। फिर भी लोगों को ये लगता है कि वैक्सीनेशन हमने ले लिया है तो अब हम फ्री होके घूम सकते हैं क्योंकि अभी कोई डर नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? ऐसा तो नहीं मैम, ये अफ्रीका से, अफ्रीका में भी तो कोरोना था, उस अफ्रीका में भी कोरोना था, उधर भी अपने को उस टाइम में पता नहीं था कि कोरोना, उन लोगों ने भी वैक्सीनेशन ले लिया। इंडिया में भी सेम ऐसा हो तो डर तो है। हाँ तो सर क्या विचार है आपके, बताइए। नहीं, ये ज़रूरी है, थोड़ा ब्रेक लगना भी चाहिए क्योंकि हर जगह एकदम खुला हो रहा है, वो इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे, तो अपन भी उसमें। और सर जो लॉकडाउन की स्थिति थी, क्या आप चाहते हैं वो वापस आए? बिल्कुल नहीं ना। नहीं 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 नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जो बेचारा जिसका रोजगार चल रहा है उनको भी निकाला गया है, और रखते भी है तो उनका पेमेंट कम करवा के रख रहे हैं, इससे सब लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। भगवान करे कोरोना कभी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क नहीं पहना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने बस थोड़ी देर के लिए मास्क उतारा है, मैं मास्क पहनकर ही थी। अभी भी तो आपने मास्क नीचे करके पहना हुआ है। मैम इतना ऊपर करेंगे, अभी मैं ऑटो से आया ट्रैवल करके, अभी बहन पेपर दे रही तो इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। और मैम अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके बारे में आपको पता है? वो है, लेकिन अभी इधर तो इंडिया में तो अभी आए नहीं ना अभी। वैसे तो क्या कुछ भी फ्लाइट की वजह से, किसी भी वजह से आ सकता है, जैसे अभी पिछली बार हुआ है। तो आपके घर वाले ले रहे हैं प्रिकॉशंस? ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, बाहर से जाते तो थोड़ा प्रिकॉशन तो लेते ही है, जैसे कि यूज करते हैं, घर जाते तो थोड़ा सा। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वैक्सीनेशन दोनों हो गया है, डोज हमारे कंप्लीट, तो हम लोग अभी विदाउट मास्क घूम सकते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। आपको ऐसा ही लग रहा है? नहीं, खतरा तो है क्योंकि अभी जो नया कोरोना जो आया है, अपडेट होके आया है ना, तो उसमें अब क्या नया है ये तो अपने को पता नहीं, होने के बाद ही पता चलेगा उसका, है ना। तो वो ना हो उसके लिए, इसके लिए ना हो तो जो पहले जो अपन जो सावधानी जो लेते थे तो वो आज भी लेना चाहिए। और न्यू वेरिएंट के बारे में पता है आपको? नहीं, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। आपको ओमिक्रॉन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है? तो सर ये एक नया वेरिएंट है जो बोस्टवाना साउथ अफ्रीका से आया है, जो अभी भी धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी फैल सकता है, तो उसके लिए आपको अभी भी प्रिकॉशंस लेने ही है सर। तो सर आपको क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? ये कि मास्क लगाओ, दूरियां बना के रखो, ये बोलना इससे। लेकिन सर अभी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है क्योंकि लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते। आप देखिए मार्केट प्लेसेस में लोग वैसे ही घूमते हैं विदाउट मास्क। तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? देखिए मैडम, ये पिछले 2 साल में जब लॉकडाउन था लास्ट, उस समय बहुत लोगों ने अपने आप को अपने लोगों को खोया है, तो लोगों ने गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, और लोगों ने जो मैं इसके पहले बोला हूँ कि मास्क लगाए, डिस्टेंसिंग करे, हैंड वॉश करे, जो भी है, जो भी प्रिकॉशन ले सके ले। आप नहीं चाहते हो ना कि फिर से लॉकडाउन लगे जैसे पहले लगा था? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए। क्या आपकी फैमिली में सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोरोना को लेकर? क्या अभी भी वैसा ही डर है जो 2020 मार्च में था? मैम डर सभी को उतना ही है, सिर्फ बदल गया, सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमने सभी जन कोरोना के साथ रहना सीख गए अभी, कि हर जगह जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे और ख़ुद का सैनिटाइज़र लगाएंगे। अब मेरे फैमिली में तो सब जन इतने प्रिकॉशन लेते कि जो बाहर में कॉलेज वगैरह में जो सैनिटाइज़र देते वो भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ता बोले। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट को नाम ना रखते हुए हमें पब्लिक को समझाना चाहिए कि पब्लिक ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। एकदम सही बोले, क्योंकि 99% लोग आज भी मास्क नहीं लगा रहे। और सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी लोग वैसे ही घूम रहे हैं। हाँ, अभी भी बोलने के बाद में भी पब्लिक नहीं सुधर रही है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? थोड़ी दूरी बनाए रखे,
बस यही। अभी मैम वही रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने का गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि एयरपोर्ट पे फिर से अभी रेस्ट्रिक्शंस ट्रैवल पे लगने वाले हैं और बाकी सारी चीज़ें होने वाली है, तो वही इंडिया में ना आए, फिर से हम लोग वही वेव्स के चक्कर में ना आए नए नए वेरिएंट के। तो होप रखेंगे कि नहीं आना चाहिए इंडिया में वो तो आशा तो करते हैं कि नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो भी अपने को जैसे ही आ गया वैसे अपने को इधर प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। ओके सर, आपने ये नए वेरिएंट के बारे में सुना है, ओमिक्रॉन के बारे में? हाँ सुना है अभी मैडम। तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को कि इससे कैसे बचे ताकि ये ना फैले अभी और इंडिया में? ये है कि जैसा पूरा पहले मतलब जो कोरोना आया था अपन ने आने के बाद प्रिकॉशंस लिए, तो अभी आने से पहले अपन ने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसा अभी आ रहा है वो बोलते हैं कि पेशेंट यहाँ पे मिल रहे वहाँ पे मिल रहे, तो अभी इंडिया में आने से पहले अपन ने सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनने तो करना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए, जो है निकला है वो करना चाहिए। इतना भी प्रिकॉशन भी नहीं होना चाहिए कि अपन ही खुद बीमार गिर रहे करके। पर कैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ है नहीं और अपन वो चीज़ को डर रहे हैं। डर के वजह से ही तो लोग जा रहे हैं ना, तो डर तो नहीं रहना चाहिए आदमी के अपने दिल में, तो ज़्यादा डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये डर है वही अपने को लेके जा रहा है। सही बोले तो सभी चीज़ अच्छे है, सभी लोग अच्छे रह रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं। अभी देखो ना, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही सभी अच्छे हैं, कोई जा रहा नहीं, कोई आ रहा नहीं है। अभी तुरंत में फिर से कौन सा आ गया है, अब ये तो अपन बता नहीं सकते क्या है क्या नहीं कर गवर्नमेंट का। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए और नहीं है करके, और लोगों ने डर रखना नहीं चाहिए। बस प्रिकॉशन रखो, इंजेक्शन जो बोल रहे लो, लेकिन डर तो नहीं होना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? बिल्कुल, लोगों ने मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और आपस में दूरियां बना के रखना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ये लगता है कि वैक्सीनेशन हो गया है तो अभी हमें प्रिकॉशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन हो गया है, ये मेंटली आदमी प्रिपेयर्ड हो गया है कि भैया हमारा दोनों वैक्सीन डोज हो गए तो अब उसको कोरोना नहीं होगा ऐसा। लेकिन कोरोना होगा भी तो वो डेंजर स्टेज पे नहीं जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन सबने लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सैनिटाइजर यूज़ करते हैं और मास्क लगाते हैं, अभी तो नहीं लगाया था। नहीं तो आते जाते समय लगाते, लेकिन दुकान में कम लगाते वैसे। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और मास्क लगाना है और सैनिटाइज़र लगाना है, वो सब आपको करना ही होगा अभी भी, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी अभी वायरस तो आ ही रहा है। आ ही रहा है। सबने मास्क यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए और डिस्टेंस तो रखना चाहिए। लोगों को आप यही कहना चाहोगे, कुछ मैसेज? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि एक कोरोना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये मतलब खुद पे भी इसका असर हुआ है ना, तो इसका कितना ख़तरनाक असर हो सकता है ये शायद जिसको हुआ है उसको उनको पता है, तो इसलिए सावधान रहिए, मास्क लगाइए। बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि कोरोना जिसको हुआ है सिर्फ उनको ही ये पता है कि कोरोना क्या है एग्जैक्टली, और जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें यही लगता है कि कोरोना है ही नहीं, बस एक अफवाह है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अभी भी सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। और चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है उनकी। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहो? लोगों को तो यही कहूँगा कि सब दोनों मतलब वैक्सीनेशन लेना चाहिए, उसके मास्क कंटिन्यू पहन के रखिए। जो मतलब पहले जो मतलब कि इस गांव से उस गांव जाना है, इस शहर से उस जाना, ये मतलब सब मतलब कि जी करना चाहिए। क्योंकि सर आप भी ये कह रहे हो कि कोरोना अभी पूरी तरह से नहीं गया है, राइट? नहीं गया नहीं है कोरोना, अभी भी रोज के 200-300 लोग मर ही रहे पूरे इंडिया में। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहिए कि लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे, मतलब अभी भी लोगों ने मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। तो आप ये कहना चाहोगे लोगों को कि राह पे जितने भी लोग चल रहे हैं उन्होंने सबने मास्क लगाना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। लेकिन लोग फिर भी नहीं लगाते हैं सर। हाँ नहीं, वही है कि अपन अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर होने के बाद पूरी गड़बड़ हो जाती है। थैंक यू सर। तो हमने लोगों से जाना कि क्या वाकई में लोगों में कोरोना का खौफ आज भी है या ख़त्म हो चुका है, और आपने लोगों के विचार तो सुन ही लिए। कैमरामैन विशाल रायपुरे के साथ मैं काजल राजपूत, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए।